नमस्कार साथियों, मैं हूँ सहन यादव। श्री एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम जो देखने वाले हैं वो खबर ये आ रही है कि ट्रम्प ने इंडिया के ऊपर 25% से 61-25% मतलब कुल मिलाकर 50% टैरिफ लगा दी है। इस टैरिफ की वजह से प्रेसिडेंट ट्रम्प को इंटरनली कितनी प्रॉब्लम हो रही है उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। और एक विषय और हम लोग चर्चा करेंगे वो है कि जर्मनी ने इंडिया को टैरिफ इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगाई गई है उसके ऊपर जो बातें हो रही है उसको लेकर के बातें करेंगे, हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं दोस्तों। पीएम मोदी अवॉइडेड फॉर डोनाल्ड ट्रम्प्स कॉल सेस जर्मन मीडिया एंड यूएस इंडिया टाई और सॉल्व। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कॉल किया था। इस कॉल के दौरान उन्होंने उनका कॉल रिसीव नहीं किया, यानी कि ट्रम्प का कॉल रिसीव नहीं किया। इसके बावजूद भी ट्रम्प ने 3 से 4 बार कॉल किया। ये जो कि जर्मन मीडिया के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया था, उन्होंने पब्लिश किया था। और नेक्स्ट दोस्तों ये आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिपोर्टली डिक्लाइन मल्टीपल कॉल्स फ्रॉम यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प एंड सिंगलेटिंग ए स्टेट इन रिलेशन द कॉम एज ट्रम्प क्लेम टू हैव averted as a nuclear war between India and Pakistan is claimed widely distributed है। दोस्तों, ट्रम्प ने फिर भी कहा है कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान का जो ऑपरेशन सिंदूर है इसको रुकवाने का मैंने किया है। इसकी वजह से शायद में भी हो सकता है कि हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कॉल रिसीव नहीं किया, या तो कोई इंटरनल ओरिजिन हो सकती है, शायद हम लोग को मीडिया में वो नहीं चीज़ें आती हो। लेकिन ये जो जर्मन न्यूज़पेपर हैज़ रिपोर्टेड एज ए टाइज बिटवीन वाशिंगटन एंड न्यू दिल्ली हैव सो रैपिडली टेस्टिंग what both sides repeatedly said was the most consequential relationship of the 21st century। ये 21वीं सदी में है जो रिलेशन खराब हो रही है इंडिया और यूएस के बीच में, इसको लेकर के बहुत बड़ी खबर आने वाली है दोस्तों। अब हमें यह देखना होगा कि इंडिया के जो ऊपर जो टैरिफ लगाई इसको ट्रम्प कम करती है या तो और बढ़ा कर लगाती है, या तो कुछ और देखने को मिलेगी। लेकिन इंडिया ने अपना अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढ चुका है, वो है चाइना, जापान, फ्रांस, जर्मनी। इन सब कंट्रियों के ऊपर हमारे इंडिया ने अपने अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढ चुका है ताकि हमारे इंडिया की इकोनॉमी आगे बढ़ती जाए और बढ़ती रहे। लेकिन इसमें जापानीज न्यूज़पेपर जो निक्की एशियन कैरियर एज ए सिमिलर रिपोर्ट जो जापान की जो न्यूज़पेपर है उन्होंने ये कही है कि अबाउट मोदी अवॉइडिंग द यूएस प्रेसिडेंट कॉल्स हाइटेंजिंग ट्रम्प फ्रस्ट्रेशन। हो सकता है ट्रम्प की फ्रस्ट्रेशन हो ताकि उन्हें कॉल करने के लिए कुछ बातें कही जा रही हो, लेकिन फाइनली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसे कॉल रिसीव नहीं किया। और तो यह भी देखने को मिली कि वाशिंगटन डीसी ने जो कि बात चली तो जून आफ्टर G20 मीटिंग इन कनाडा व्हेन दे डिड नॉट मीट इन पर्सन एज ए ट्रम्प लेफ्ट अर्ली। और जब G20 की मीटिंग हुई तो उसमें भी कनाडा में प्रेसिडेंट ट्रम्प से मोदी जी की मीटिंग नहीं हुई थी, उसके भी कुछ बातें आ रही है। और दोस्तों ये बातें और ये भी आ रही है कि ट्रम्प ने जो कि मोदी को एक बात ये कही थी कि अगर आपने रसिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो मैं आपको ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। लेकिन मोदी हमारे इंडिया के जो है फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब ने कहा कि हमसे ज़्यादा जो तेल है ऑयल, क्रूड ऑयल है, वो चाइना खरीदता है, उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगाया गया, लेकिन इंडिया के ऊपर लगाया गया। इसके बाद क्या हुई दोस्तों, यहाँ पर ये खबर, इट्स नॉट पीएम मोदी स्टाइल टू नेगोशिएट डिटेल्स ओवर फोन सेल्स डिप्लोमेट। हमारे इंडियन डिप्लोमेट्स उन्होंने ये कहा कि मोदी को जो फ़ोन कॉल पे कोई भी नेगोशिएशन करने की स्टाइल नहीं है, कोई भी नेगोशिएशन करने का तरीका नहीं है, और उन्हें लगता है तो डायरेक्ट हमारे जितने भी रिलेशनशिप हमारे सेक्रेटरी हैं उनसे बात करिए और मीटिंग किया जाए, ये बातें करें। नेक्स्ट दोस्तों ये खबर आ जाए कि ऑब्स्टेकल टू फ्री ट्रेड, जर्मन डिप्टी एनवॉय बैक टू इंडिया ऑन ट्रम्प टैरिफ कॉल फॉर स्लैशिंग ड्यूटीज टू मिनिमम। दोस्तों, जर्मनी के जो डिप्टी है इन्होंने कहा कि अगर ट्रम्प और इंडिया जो टैरिफ लगाई उसके ऊपर हम चाहते हैं कि इंडिया से फ्री ट्रेड डील करें, और इस फ्री ट्रेड डील में यह होगा कि दोनों कंट्री को फायदा होगा। ये थी कि जर्मनी के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने कहा था कि इंडिया said that the country should always be in favor of reducing tariff to the minimum level। और जर्मनी के जो डिप्टी एम्बेसडर है उन्होंने ये कहा, गोर एंड जुबेलर ने कहा कि यूएस को इस पे टैरिफ को रिड्यूस करना चाहिए, उसे कम करना चाहिए और फ्री ट्रेड को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन यहाँ जियो प्रोडक्ट से बातें कुछ और मिल रही है दोस्तों। मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि अगर
2 से ढाई महीने के अंदर ट्रंप ने इंडिया के ऊपर टैरिफ रिड्यूस नहीं किया, कम नहीं किया, तो कुछ भारी ही नुकसान देखने को मिलेगी अमेरिका में। जो मैं नहीं कह रहा, जो अमेरिका के जो लोग हैं, वहाँ के जो अदर पार्टी के एनएस रह चुके हैं, उन्होंने यही बातें कही है। और ये फाइनली को देखने को मिलेगी कि अब इंडिया का स्टैंड क्या रहेगा इन फ्यूचर। क्योंकि कहते हैं दोस्तों कि आगे आगे मुंह में आगे जो आगे खीर है पीछे छुरी है, जो कहावत है, उसमें वही देखने को मिलेगी। क्योंकि ट्रंप और मोदी की दोस्ती एक पर्सनल नहीं है दोस्तों, ये पब्लिक की लगभग 5-6 साल में लगी रही है। लेकिन इस बार का जो कार्यकाल है ट्रंप का, वो कुछ और देखने को मिल रही है। इससे हमारा इंडिया अलर्ट है, कभी भी अमेरिका के ऊपर इंडिया विश्वास नहीं करेगा, ये 100% गारंटी श्योर है दोस्तों। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।